तो नमस्कार दोस्तों, अभी हम जैसा कि मौजूद हैं बलिया जिले के भीमपुर थाने के अंतर्गत एक गाँव है, रामपुर मड़ई गाँव है और यहाँ पे हमारे जो बगल में है ये आज़ाद के पिताजी हैं और क्या पूरा मामला है ये हम इन्हीं से जानते हैं। तो क्या नाम है आपका? राजेश यादव नाम है मेरा। जी, जी, क्या मामला क्या है पूरा? मामला ये है कि हमको 16 अगस्त को हमारा बच्चा हमसे बात किया है शाम को और मेरे से पैसा लेके जाके साग-सब्ज़ी-वब्ज़ी लेके आया है और 16 ही अगस्त की रात में वो मतलब अज्ञात उसकी मौत हो जाती है और मौत होने के बाद से हम जब हमको खबर मिलता है 17 अगस्त को, तो मैं बोलता हूँ कि नहीं, नहीं, नहीं लाश नहीं जलना चाहिए। जब वो मौत हुआ है तो मैं देखूँगा कैसे मरा है वो ना। लेकिन ये लोग लाश को ले जाकर के जला दिए हैं, उसका वारिस मैं था। मेरे अलावा उसका वारिस कोई नहीं था। मैं पिताजी से 12 साल से अलग रहता हूँ मगर ज़बरदस्ती ले जाके लोग जला दिया। फिर एसओ को मैं कॉल किया, एसओ को मैं बोला कि लाश नहीं जलना चाहिए। तो एसओ साहब भी पता नहीं क्या रिस्क लिए, एक्शन लिए, क्या नहीं लिए। मेरे को आने के बाद मालूम हुआ कि मैं गया था 2 ढाई बजे के टाइम में लाश जला दिया था। मैं बोला साहब आपको तो मैं साढ़े 9 बजे कॉल किया हूँ, इतना जल्दी से लाश नहीं जल जाएगी साहब। कहीं भी लेके जाएगा आदमी 2 घंटा 4 घंटा लगता है साहब। उतना देर में तो आपको प्रशासन द्वारा लाश रुकवा देना चाहिए। उसके बाद फिर मैं दोबारा एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन देने के बाद से अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और उसी का जानकारी करने के लिए मैं दौड़-दौड़ के केलापुर थाने पर जा रहा हूँ और साहब देखिए वो बच्चा मरा नहीं है, उसको मारा गया है। हम जब जब हम 16 स स 17 अगस्त को मालूम होता है, जब मैं 18 को आ जाता हूँ, तो इतना जल्दी लाश जलाने की क्या थी? और फिर मेरे को एसओ साहब से बयान दिया गया है कि वो लड़का बीमार था, उसको हम लोग लेके जा रहे थे मऊ, तो सिमरी मरा है। हम आके पूछ रहा हूँ तो बोल रहा है ये लोग फांसी पर लटका था, तो हम लोग काट के उतारे हैं फांसी पर से। लड़का का फ़ोटो देखने के बाद से लड़का का कहीं कुछ भी नहीं है, कहीं कुछ नहीं लगता है कि हाथ दबाया गया है, गला दबाया गया है, ऐसा फ़ोटो है। वो फ़ोटो देखने के बाद से मेरे को डाउट हो गया कि नहीं, ये कोई न कोई इसमें साजिश ज़रूर है। वही साजिश पता करने के लिए आप लोगों से मैं बहुत प्रशासन को मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जी, अच्छा ये चीज़ बताइए कि आपकी पत्नी हैं? हमारी पत्नी 2023 में फरवरी में एक्सपायर हो गई थी। जैसे ही एक्सपायर हुआ है वैसे सेम वो उसकी उसकी भी सेम कहानी थी। मतलब एकदम सेम ऐसा ही उनकी ऐसा हाँ, वो ऐसा ही सेम वो भी 11 बजे रात को पानी भराई है खेत में, बगल में और आके सोई है और सुबह में हमको मालूम होता है कि मर गई है। और हमारे आजू-बाजू में हमारा दर्द-याद को नहीं मालूम होता है, दूर-दूर आदमी को मालूम होता है पहले। हमारा आजू-बाजू दर्द-याद है, आप लोग जाके उससे बयान लीजिए। वो लोग बोलेगा कि नहीं हम लोग को नहीं मालूम हो पाता है। आपके पिताजी हैं? हमारे पिताजी हैं। तो वो आपके साथ ही रहते हैं? नहीं, हमारे साथ नहीं रहते, हमसे 12 साल से अलग रहते हैं। ये चीज़ बताइए कि जो आपके बेटे हैं, कितने बेटे हैं आपके? हमारे 3 बेटे हैं, तो हमारा 3 बेटा में से बड़ा वाला बेटा और छोटा वाला बेटा जो है 1 महीना से हमारे खिलाफ उनके पास रहता है। पता ना कौन-सा उन लोगों को मंत्र दे दिए हैं, तो भैंस गाय बेच के उधर ही रहता है। और यही एक बेटा हमारा था कि जो हमारे मार्फत था। अभी 15 दिन पहले वो हमारे पिताजी से ये लड़का लड़ाई कर लिया था, कि हमारा घर हमको जब हिस्सा इधर दिए हो, थोड़ा फ़ोटो इधर करिए, जब ये दिए हो हिस्सा, दिखाइए, दिखाइए। तो इसके सामने में वो बाँस गिन रहे थे, तो वो बाँस के लिए 15 दिन पहले लड़का बहुत लड़ाई ज़बरदस्त किया है। वो ज़बरदस्त लड़ाई करने के बाद से वो गोवा चला गया और गोवा से आया है और वो नाम लिखाने के लिए मेरे से पैसा लिया। मैं उसको पैसा दिया, नाम भी लिखाया। अब फिर वो वापस वो जाने वाला था, तब तक ये अज्ञात उसकी मौत हो जाती है। तो जो कि अगर आपका कहने का मतलब ये है कि अगर उसको ये करना होता तो पैसा लेकर नाम क्यों लिखा? अगर उसको ऐसा करना होता है तो पैसा लेकर नाम भी नहीं लिखाता और कुछ करना होता है, कोई भी आदमी कुछ करता है, ज़हर खाता है तो गांज मुँह से आता है, ब्लड आ जाता है। फांसी लगाएगा तो गर्दन टूट जाएगी। देखिए ऐसा कुछ भी तो नहीं है ना। इसके लिए मेरे को इसका इसका निरीक्षण करना, सर्वेक्षण कराना हमको प्रशासन से मैं बार-बार अपील कर रहा हूँ कि इसका अच्छा से सर्वेक्षण किया जाए। तो आपके जो पिताजी हैं वो पुलिस को बयान दिए हैं कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई, तबीयत खराब था। हाँ, हमारे पिताजी बयान दिए हैं एसओ साहब से कि मानो रास्ते में बीमार था, लेके जा रहे थे, रास्ते में मर गया। हम लोग आए तो हम लोग उसे बोले कि फांसी लगाया था और फांसी लगा था तो हम लोग काट के उसे उतारे हैं। जी। तो ये चीज़ आप यहाँ पे नहीं रहते हैं क्या? नहीं सर, मैं राजस्थान गोवा में राजस्थान रिफाइनरी एचपीसीएल हिंदुस्तान रिफाइनरी में मैं काम प्राइवेट लिमिटेड में कर रहा था। अभी इधर से जाके मेरे को 20-25 दिन उधर हुआ था, तब तक ये घटना घटी है। क्या लगता है कि इसमें क्या हो सकता है? आपका जो दृष्टि है, आपका जो नज़रिया है मतलब किस नज़रिए से आप देखते हैं, क्या हो सकता है इसमें? इसमें साहब हमारी नज़रिया ये बोले साहब उसकी मौत किया गया है, दूसरा कुछ नहीं उसको साहब मारा गया है, जैसे भी मारा गया हो, उस संतुष्टि के लिए साहब हमको प्रशासन हमारा सहयोग करे सर। जैसे कि आपके कहने का मतलब है कि उसको शातिराना अंदाज में जो है मारा गया है जी, ताकि जो है कि कोई सबूत भी ना बचे जी। और जब आप मना किए थे, तो ये बताइए आप सबसे पहले किससे बोले थे कि लाश को जलने मत देना? सबसे पहले मैं मोतीलाल यादव को मैं बोला हूँ कि लाश नहीं जलना चाहिए। कौन है मोतीलाल यादव? मोतीलाल यादव वो भूतपूर्व प्रधान प्रधान थे।
अच्छा, पूर्व ग्राम प्रधान। हाँ, पूर्व ग्राम प्रधान थे। उसके बाद आप किससे बोले थे? उसके बाद से मैं एसओ साहब को बोला था। उसके बाद आप किसी से? उसके बाद से अब हमारे गाँव के 2-3 लड़के हैं जो जो एक का नाम रजनी है, एक पप्पू यादव हैं, एक से राहुल यादव हैं, ये सबको मैं बोला। जी, तो एक चीज़ बताइए कि जब वो आपके पिताजी आपसे अलग हैं और आप और आपके वही एक आज़ाद जो बेटे थे, वही 2 लोग थे। तो जब उनकी मौत होती है, तो जब आप मना कर दिए कि जो हमारी संपत्ति है, हमारी धरोहर है, उसको ना ले जाया जाए, फिर ऐसा क्यों हो गया कि मतलब वो लोग लेकर चले गए? वही तो साहब हमको भी समझ नहीं आता है, जब हम 12 वर्ष से अलग हैं, जब हमारी बीवी बीमार थी तो 17-18 लाख रुपया उसके बीमारी में लगाया हूँ, तो कोई मेरा साथ नहीं दिया। आज बच्चा हमारा मर गया तो कौन इतना साथ देने वाला हो गया? इस यही से साहब यही तो डाउट मेरे को भी मारते जा रहा है साहब। वही तो मैं चाह रहा हूँ कि मानो जब वो बीमार होता तो मेरे को बताता नहीं। हाँ, जब कोई कोई बात था तो मेरे को बताता नहीं, जब उसको नाम लिखाना था, पैसा लेना था तो मेरे को बताया, और कोई बात होगा तो मेरे को नहीं बताएगा, जबकि उसका एक ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं है। नो आपके सामने ना बोला गया, पिताजी पूछा गया तो बोले कि हमसे बात वो नहीं करता था, जी, जी। हैं? जब बात नहीं करता था तो इतना जल्दी आपको फूँकने की आती, फूँकने क्या ज़रूरत जब मैं मना कर रहा हूँ तो। इतना जल्दी हाय क्या हुआ कि जल्दी फूँको? वो भी कहाँ फूँका गया है? वो आप लोगों से मैं उसका प्रमाण म जानना चाहता हूँ कि कहाँ फूँका गया है? कहीं भी फूँकने के बाद से वहाँ पर लाइसेंस बनता है, चाहे वहाँ का पर्ची मिलता है कि हाँ, ये लाश एक जगह से आई। नहीं जैसा कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी मौत होती है या फिर हत्या होती है, तो पुलिस जो है उस शव को अपने कब्ज़े में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है उस शव को ताकि जो है उसमें जो भी सच्चाई है, जो भी तथ्य है वो बाहर निकल के आएँ। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? वही तो मैं कहना चाहता हूँ, कम से कम एसओ साहब को जब खबर मिला तो एसओ साहब को कम से कम अपना लाश को अपने अपने अंडर में ले लेना चाहिए। तो वो कहाँ से लाश को अपने अंडर में लेंगे जबकि आपके बड़े बेटे और आपके पिताजी ही जब बयान दे दिए हैं कि रास्ते में ले जाते वक़्त तबीयत ख़राब था, ले जाते वक़्त जो है उसकी मृत्यु हो गई। तो इसीलिए तो हमसे बोल रहे हैं कि नहीं फांसी लगाया था, तो इसी डाउट के लिए ना वही ना बोल रहा हूँ कि बढ़िया से अज्ञात रूप से मैं एप्लीकेशन दिया हूँ, और थाना अपना एसओ साहब को मैं ऑफलाइन नंबर फ़ोन भी किया हूँ, रिकॉर्डिंग है, उसके तहत से मुकदमा लिखा जाए और इसकी तहकीकात की जाए कि हाँ, आखिर में इसको मारने वाला कौन है, किससे इसका दुश्मनी था, क्या बिगाड़ा था। बीवी मरी तो सेम मरी और बेटा मरा तो सेम मरा। तो मानिए उससे उससे हमको भी डर हो गया है कि हमको भी ऐसा किया जा सकता है। इसके लिए मेरे को ये सर्वेक्षण कराना बहुत ज़रूरी है। आपको नहीं लगता है कि इस सारे जालसाज में जो है ज़मीन या फिर ऐसा कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी का कुछ इसमें चक्कर है? इसमें प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा चक्कर है साहब। चारों ओर से घेरा जा रहा है, इसका मतलब क्या है, धीरे-धीरे आदमी अच्छा-अच्छा आदमी खत्म होते जा रहा है, और जो मानिए कि जो देखिए 2 बेटे हमारे हमसे खिलाफ हैं, वो अच्छे से हैं। आखिर में वो बेटा को क्या दिक्कत था, उसको मैं कमा के दे रहा, मैं भी 30,000 35,000 रुपए पर महीना कमाता हूँ। तो ऐसा ऐसा कौन-सा उसको ज़रूरी आ गया था कि वो फांसी लगा लेगा, चाहे ज़हर खा लेगा, या जैसे मर जाएगा। अच्छा एक चीज़ बताइए जब आपके बेटे की मृत्यु होती है तो सबसे पहले जो है खबर किसको मिली? सबसे पहले खबर किसको मिली अभी हमको मालूम नहीं, जब हमको खबर नहीं मिला है तो मेरे को क्या मालूम है? आप अपने आपके जो बड़े बेटे हैं वो आपसे पहले बताए या फिर आप उनसे पहले बताए? नहीं, जो बड़ा वाला बेटा है वो हमको बताया है, हमारी फूफा के लड़के का फ़ोन आने के बाद से बड़ा वाला लड़का मेरे को फ़ोन किया है। तो आप अपने बेटे से बोले थे बड़े वाले से कि उसको लाश को जलने मत देना, हाँ, तो उससे उनका उनका जो है वो भाई है और खून का रिश्ता है, तो फिर उन्होंने इसको रोका या नहीं रोका क्या हुआ? अब उस समय तो वो बोल रहा था, वो बोला है, पहले तो बोला है, उसका रिकॉर्डिंग रखाया गया है, बोला है कि नहीं हम मना कर दिए हैं, पुलिस लाश पोस्टमार्टम के लिए ले गई, आपको रिकॉर्डिंग सुनाया उधर। और हमसे बोला कि नहीं लाश रुकवा दिए, हमें बोला ठीक है, लाश रुकवा दिए हो तो बहुत अच्छा है। और बाद में बोल रहा है कि नहीं पुलिस गई पोस्टमार्टम के लिए लेकर, मैं बहुत खुश हुआ, बहुत संतुष्ट हुआ, मैं आराम से अपना सोचा चलो अपना आराम से चलते हैं, जब पोस्टमार्टम में चला गया तो कोई दिक्कत हमको नहीं है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि अब आप जो है मैं अपने तरफ से आपको एक एक सुझाव देता हूँ कि आप सतर्क रहिएगा, क्योंकि अब केवल आप ही बचे हैं। तो आप जो है सतर्क रहिएगा और आपके जो 2 बेटे हैं, जो सबसे छोटे वाले और सबसे बड़े वाले उनकी जब ये हत्या हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पे कौन-कौन मौजूद है और कौन नहीं? वो उस हत्या होने के बाद से वहाँ पर मौजूद कोई भी अभी नहीं है। अभी के समय में अभी कोई आया है? अभी अभी कोई नहीं आया है। अभी जो है बड़ा वाला है तो पिताजी की तरफ रहता है, छोटा वाला है तो उधर ही रहता है। छोटा वाला जो है यहाँ पे है कि बाहर है? नहीं, नहीं छोटा वाला यहीं पर है, स्कूल गया है। तो जैसा कि सुन सकते हैं कि आज़ाद के पिताजी हैं और ये पूरी जो कहानी है, आपको जो हम अपने कैमरे और पर्दे के माध्यम से हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और इस चीज़ में क्या है आप जो है अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट में ज़रूर दर्ज कीजिएगा। आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे? आखिरी में यही कहना चाहेंगे कि वो लड़का को मारा गया है, उसका हमको सच्चाई से और हमको अच्छा से हमको निवारण किया जाए कि हम अपने आप को संतुष्ट हो जाएँ और मैं भी सावधान हो जाऊँ। जैसा कि एक स्लोगन कहा जाता है कि बाबू ना भैया सबसे बड़ा रुपैया। इस पे आपका क्या कहना है कमेंट कीजिएगा।
वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।